हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नज़र और आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो की पोयम सेकंड, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। स्लम का मतलब होता है गंदी बस्ती, एलिमेंट्री का मतलब है शुरू वाला यानी कि प्राइमरी स्कूल का जो क्लासरूम है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। इस पोयम को लिखा स्टीफन स्पेंडर ने। ओके। Have you ever visited or seen an elementary school in a slum? क्या आप देख चुके हैं एक प्राइमरी स्कूल, एक एलिमेंट्री स्कूल एक गंदी बस्ती में? What does it look like? यह कैसा दिखाई देता है? तो एक इसी तरह के स्कूल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। Far, far from gusty waves these children's faces, इन बच्चों के चेहरे दूर, बहुत दूर है किनसे? जो तेज़ हवाएं चलती हैं उनसे बहुत ज़्यादा दूर है। जो झोंके आते हैं हवा के उनसे बहुत दूर है। यानी स्कूल है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर उन्हें हवा भी नहीं आती है। और जो गस्टी वेव्स होती है वो तो कहाँ पर होती है? समुद्र किनारे होती है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ें उन्हें देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ पर देखिए फार फार फार, एफ एफ एफ, तो इसमें एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है और फार फार है तो रिपीटेशन का भी यूज़ हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए। लाइक रूटलेस वीड्स, वीड्स ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे खेत में जब हम कोई फसल बोते हैं तो उस फसल के साथ बहुत सारी ऐसी अनवांटेड जो घास फूस निकल आती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जिसको हमें निकलवाना पड़ता है, खेत में से निकालना पड़ता है। खरपतवार जिसको हिंदी में कहा जाता है उसको इंग्लिश में कहते हैं वीड्स। लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक का प्रयोग हुआ है। रूटलेस का मतलब जिनकी जड़ें ना हो, जड़हीन जो होते हैं खरपतवार, यानी खरपतवार जिनको निकाल लिया गया है तो वो जड़हीन हो गए हैं, जड़ें नहीं हैं उनमें। द हेयर टोन राउंड देयर पैलर, पैलर का मतलब होता है डर या बीमारी, कमजोरी के कारण पीला जो चेहरा हो जाता है उसको पैलर कहा जाता है। और जो बाल हैं उनके, वो उनके जो डर से या बीमारी से जो पीला चेहरा हो गया उसके चारों तरफ एक तरह से वो लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि उनका जो पीला चेहरा है, डरा हुआ चेहरा है, उसके चारों तरफ जो बाल है वो उखड़े हुए खराब है, अनकेम्प्ड है। टोन राउंड का मतलब है उलझे हुए खराब। अब जो बालों की तुलना है वो बेटा की गई है वीड से और प्रयोग हुआ है लाइक का। तो अगर आपने जो पोएटिक डिवाइस पढ़ते हैं हम सिमिली, तो सिमिली में क्या होता है? दो चीज़ों की समान, दो चीज़ों में, दो अलग अलग चीज़ों में समानता बताने का प्रयास किया जाता है कि इसकी सहायता से या तो आएगा सो या एज या लाइक। तो लाइक का प्रयोग हुआ है और दो चीज़ों में समानता बताने का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर हम लाइक या अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पे पोएट्री डिवाइसेस, हम कहेंगे सिमिली का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर फार फार रिपीटेशन है, फार 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 आप एलिट्रेशन में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो जो हवाएं हैं, जो थोड़ी तेज़ हवाएं होती है उनसे, और जो लहरें हैं उनसे जो ये बच्चों के चेहरे हैं वो बहुत ज़्यादा दूर है। और जड़हीन यानी बिना जड़ वाले जो खरपतवार है उनकी तरह इनके जो बाल है जो कि काढ़े हुए भी नहीं, अनकेम्प्ड है, और इनका जो पीला चेहरा है उसके चारों तरफ दिखाई देते हैं। द गर्ल विद हर वेग डाउन हेड, अब वहाँ पे एक लंबी लड़की है जिसका जो सर है वो झुका हुआ है। अब ये झुका हुआ है परेशानी की वजह से कि वो डिप्रेस्ड है, इसलिए उसका जो सर है वो झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज, अब वहाँ पर एक कागज़ की तरह दिखने वाला लड़का है। अब कागज़ की तरह दिखने वाला लड़के का क्या मतलब है? बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। द पेपर सीमिंग बॉय, कागज़ की तरह दिखने वाला लड़का, विद रैट्स आइज, देखिए मेटाफर है ये। उस जो कागज़ जैसा जो लड़का है, कागज़ की तरह दिखने वाला लड़का है, उसकी जो आंखें हैं वो चूहे जैसी नहीं है, उसकी आंखें चूहे की ही है। तो यहाँ पर मेटाफर है।
तो एक कमज़ोर लड़का है जिसकी जो आँखें हैं वो चूहे जैसी है। द स्टंटेड का मतलब होता है जो पूरी तरह से विकसित ना हो, अविकसित हम जिसको कहेंगे। द स्टंटेड अनलकी एयर, तो अविकसित दुर्भाग्यशाली, एयर का मतलब होता है बेटा उत्तराधिकारी। जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा तो जो राजकुमार है वो उसके एयर है, उत्तराधिकारी है। तो यहाँ पर भी बात की गई है कि अविकसित है और दुर्भाग्य वाला है, उत्तराधिकारी है किस चीज़ का? ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। ट्विस्टेड का मतलब होता है जो टेढ़ी मेढ़ी होती है, मुड़ी हुई होती है, उनको ट्विस्टेड कहा जाता है। मुड़ी हुई हड्डियों का उत्तराधिकारी है, यानी उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी भी जो हड्डियां थी वो किसी कारण से मुड़ गई थी, कुपोषण की वजह से, किसी भी वजह से। और ये जो बच्चे हैं इनमें से भी कुछ 1-2 बच्चे ऐसे जिनकी जो हड्डियां हैं वो मुड़ी हुई है। रिसाइटिंग, याद कर रहा है, इसको हम पहले यहाँ जोड़ते हैं। रिसाइटिंग याद कर रहा है, हिज लेसन अपना पाठ याद कर रहा है। आगे क्या है, अब हम इसको जोड़ते हैं। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स अ फादर नाल्ड डिजीज, पिताजी की जो डिजीज़ है, बीमारी। और ये जो नाल्ड है इसका मतलब होता है गांठें पड़ जाना। कई बार बुढ़ापे में ऐसे होता है कि जो उंगलियां हैं या हाथ पांव हैं वो ऐंठ जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो जो पापा जी का जी बीमारी है, ये एक तरह से गठिया हम इसको कहेंगे कि उंगलियों का जो मुड़ जाती है, उनका वो उत्तराधिकारी है ट्विस्टेड बोन्स का। और वो अपना पाठ याद कर रहा है, रिसाइटिंग हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, देखिए क्लास का क्या हाल है कि जो लाइट है उसमें बेटा वो भी कम है। डिम का मतलब होता है कम रोशनी, क्लास में कम रोशनी है पीछे की तरफ। वन अननोटेड, एक लड़का है वहाँ पर जिसको कोई ध्यान नहीं दिया गया है, अननोटेड है, किसी ने ध्यान नहीं दिया उस पर। स्वीट एंड यंग, जो कि बहुत ही अच्छा और युवा लड़का है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी जो आंखें हैं एक सपने में रहती है। यानी उस बच्चे का जो पीछे लड़का बैठा है स्वीट एंड यंग, उसकी जो आंखें हैं वो एक सपना देखती हैं। ऑफ स्क्विरल्स गेम, गिलहरी का जो खेल है उसकी वो सपना देख रहा है। इन ट्री रूम, ट्री रूम क्या होता है कि जब हम एक पेड़ लगाते हैं, पेड़ बड़ा हो जाता है तो पेड़ के चारों तरफ ईंटों की एक ऊंची सी गोल दीवार बना देते, बीच में मिट्टी भर देते ताकि हम उसमें बैठ सकें। और जो वहाँ से हम पानी में डाल सके तो हम उसको कच्चा छोड़ते हैं। और कभी आपने देखा होगा कि जो गिलहरी वगैरह होती है वो ऊपर से भाग कर आती है और नीचे चारों तरफ दौड़ती है और फिर ऊपर चढ़ जाती है। तो जो पेड़ के चारों तरफ गोल हिस्सा बनाया गया मिट्टी की सहायता से, ईंटों की सहायता से, उसको ट्री रूम कहा जाता है। तो वो वही उसको चीज़ याद आ रही कि जो गिलहरी का खेल है ट्री रूम में। अदर देन दिस, यानी अदर देन दिस का मतलब है, दिस क्या है कि जो उस 20 क्लास में हो रहा है वहाँ पर उसका ध्यान नहीं है। इसके अलावा उसका जो ध्यान है वो कहाँ पर है, उसकी आंखें एक सपना देख रही है कि गिलहरी का गेम है ट्री रूम में, इन चीज़ों को वो देख रहा है। यानी जो क्लास में जो भी हो रहा है वो बोरिंग है, उसके लिए डल है। ऑन साउर क्रीम वॉल्स, देखिए साउर का मतलब होता है खराब या खट्टी। तो जो यानी कि जो दीवारें उनके ऊपर क्रीम कलर का पेंट किया हुआ है जो खराब हो चुका है। तो दीवारें क्रीम कलर की है और वो खराब हो गई हैं। डोनेशंस का मतलब है कि जिन्होंने भी वहाँ पर डोनेशंस दी है, दाताओं की सूची वहाँ पर लगी हुई है, वो वहाँ पर है। शेक्सपियर हेड, अब वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर होता है बहुत सारे ऑफिस में या क्लासरूम में हमारे जो नेता हैं उनके फ़ोटोज़ लगे रहते हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी है या गांधी जी हैं। तो वहाँ पर भी जहाँ जिस रूम की जिस क्लास की ये बात हो रही है उसमें भी जो शेक्सपियर का जो फ़ोटो है वो लगा हुआ है। क्लाउडलेस एट डॉन, और वहाँ पर जो प्राकृतिक है वो भी फ़ोटो लगे हुए हैं। अब डॉन का मतलब होता है सुबह का समय, तो एक ऐसा भी फ़ोटो वहाँ पे इमेज ऐसी लगी हुई है जिसमें सुबह का समय है और उसमें बादल नहीं है, क्लाउडलेस, बादल नहीं है सुबह के समय। जैसे सूर्य उदय होगा था हम कोई फ़ोटो लगा लेते हैं कि भाई सूर्य उदय हो रहा है, इस तरह का फ़ोटो। सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज़, सभी शहरों में यात्रा कर रही है, सवारी कर रही है। राइडिंग का मतलब सवारी कर रही है, ऑल सिटीज़ सभी शहरों में। सिविलाइज्ड डोम, डोम का मतलब होता है गुंबद, इस स्पेलिंग को ध्यान देना, DOME है ये। और सिविलाइज्ड का मतलब है सभ्य, यानी कि बहुत सारे ऐसे शहर सिटीज़ जो डेवलप्ड है तो वहाँ की जो बिल्डिंग्स के जो फोटो है वो वहाँ पर लगे हुए हैं और ऐसे लगता है
कि जैसे सभी जो डेवलप्ड शहर है वहाँ पर यात्रा की जा रही हो, घूमा जा रहा हो। उस तरह के भी फ़ोटो, जैसे हमारे यहाँ पर ताजमहल का लगा लिया, चार मीनार का लगा लिया, और किसी हमने टेम्पल का लगा लिया। इस तरह के हम अलग अलग तरह के फ़ोटो लगा लेते हैं जो अलग अलग शहरों में हैं। और जो विकसित शहर है तो हम यहाँ पर भी वही चीज़ की गई है। तो हमें ऐसे लगता है कि जो सभ्य, जो जितने भी सभ्य शहर है दुनिया के, वहाँ सारी जगह यात्रा की जा रही हो, ऐसा लगता है। बेल्ड घंटियों के फ़ोटो है, फ्लोरी फूलों के फ़ोटो हैं। टायरोलीज वैली, ये टायरोलीज वैली एक ऑस्ट्रिया में एक जगह है, ऑस्ट्रिया में, जैसे जम्मू कश्मीर है हमारा, इस तरह से बहुत ही सुंदर है। तो वहाँ के भी जो फ़ोटो है वो वहाँ पर लगे हुए हैं। ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मैप का मतलब है कि वो छपे हुए नहीं है, उनको हाथों से बनाया गया। जैसे बच्चे अपने हाथ से ड्राइंग करके किसी फ़ोटो को बना देते हैं, मैप को बना देते हैं और उसको क्लासरूम में लगा दिया जाता है, ऐसे वहाँ पर ओपन हैंडेड मैप भी लगे हुए हैं। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, हाँ ये इस चीज़ को समझें कि ये जो दुनिया है, जो पूरी दुनिया है, और दुनिया का ही वहाँ पे मैप एक लगाया गया है, जो वर्ल्ड का जो मैप है वो लगाया गया है। इसका मतलब है कि ये जो अंदर जो जितने भी ये चित्र दिखाए गए हैं, ये दुनिया को, दुनिया का ही नक्शा दिखा रहे हैं। यानी यहाँ जो बच्चों की दुनिया है वो अलग है, और जो ये चित्र दिखा रहे हैं ये दुनिया के लिए अलग है। एंड येट, और फिर भी, फॉर दीज, इनके लिए, चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये खिड़कियाँ, देयर वर्ल्ड, उनकी दुनिया है। यानी इन बच्चों के लिए खिड़कियाँ उनकी दुनिया है। नॉट दिस मैप, ना कि ये नक्शे। यानी क्या है, नक्शे में तो उन्होंने दिखा दिया कोई बढ़िया चीज़, लेकिन बच्चों की तो लाइफ बढ़िया नहीं है, उनकी तो ख़राब है। तो बच्चों की जो एक्चुअल लाइफ है वो इन खिड़कियों के अंदर है। बच्चों की जो दुनिया है, देयर वर्ल्ड, दीज विंडोज़, इन खिड़कियों के अंदर ही उन बच्चों की दुनिया है। जो नक्शों में जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखा गई है, जो फ़ोटो में बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखा गई है, बच्चों की लाइफ वैसी नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, जहाँ पर क्लासरूम की बात हो रही है, जहाँ पर इन बच्चों का जो सारा फ्यूचर है वो पेंट कर दिया गया है धुंध के द्वारा। यानी इन बच्चों का जो भविष्य है वो स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है कि आगे जाके क्या होगा, कैसे उनकी लाइफ चलेगी, कुछ भी क्लियर नहीं है, कन्फ्यूज़न है वहाँ पर। तो फोग वहाँ पर कहा गया है कि उनका जो बच्चों का फ्यूचर है वो फोग से भरा है, यानी धुंध वाला है, अस्पष्ट है। आ नैरो स्ट्रीट, एक तंग गली, सील्ड इन, उनका तो उनकी जो ज़िंदगी है वो एक तंग गली में बंद हो गई है। सील्ड इन का मतलब बंद हो गई है। विद ए लेड स्काई, और उनकी जो गली में जो आसमान है वो भी क्लियर नहीं है, वो भी एक तरह से धूसर। यहाँ पर लीड का मतलब होता है धूसर, धूसर होता है यानी कि जो स्पष्ट नहीं होता, जैसे धूल भरा जो होता है। तो आसमान भी साफ नहीं है और उनकी जो लाइफ है वो एक तंग गली में बंद है। फार फार फ्रॉम, और दूर, बहुत दूर, नदियों से, कैप से, स्टार ऑफ वर्ड्स, तो जो सितारों भरी जो दुनिया है और जो नदियों वाली दुनिया है, और जो कैप्स का मतलब होता है जो समुद्र में अंतरीप होते हैं, वैसी जो दुनिया है, यानी जो नेचुरल सुंदरता की जो दुनिया है, उससे जो इन बच्चों की दुनिया है वो बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ पर भी फार फार फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। तो बेटा ये हमने 2 स्टैंजा स्किल्स पढ़ लिए हैं, इनको आप पढ़ें, कोई डाउट है वो पूछें। चैनल पर पहली बार आए आप सब्सक्राइब करें, कोई भी इशू आप कमेंट्स में करके बताएं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।